हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूके सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस सेट 7 करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? चलिए बताएंगे, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? सौरसैनी अपभ्रंश, संस्कृत, मागधी या पाली? तो हिंदी की उत्पत्ति आपके सौरसैनी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आपसे पूछा गया है कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। ऑप्शन है 4, 3, 2 या 5। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से काकल्य वर्ण है तो काकल्य वर्ण कौन सा है बताएंगे? तो काकल्य वर्ण कहा जाता है आपके ह को। किसे कहा जाता है? ह को आपका काकल्य वर्ण कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं? चलिए बताएंगे, सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं? पूर्ण विराम को, हंस पद को, अल्प विराम को या योजक चिन्ह को? तो सामासिक चिन्ह कहा जाता है योजक चिन्ह को। किसे कहते हैं? योजक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किताब किस भाषा का शब्द है? चलिए बताएंगे, किताब जो है ये किस भाषा का शब्द है? उर्दू का है, हिंदी का है, अरबी का है या मराठी का है? तो किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है। कैसा शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के आपके 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और आपका विदेशज शब्द। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के शब्द होते हैं, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? चलिए बताएंगे, लड़का जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है? तो लड़का आपका जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है ये? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल या मूल सर्वनाम की संख्या है? चलिए बताएंगे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो हिंदी में कुल आपके 11 सर्वनाम होते हैं। कितने सर्वनाम होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई और कुछ। ये आपके 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, जिन्हें आप मूल सर्वनाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं या विशेषण कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं? तो बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं आपके डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। कौन है? डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल की पुस्तक है ये, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, बादल राग कविता किसकी रचना है? चलिए बताएंगे, बादल राग जो है कविता ये किसकी रचना है? तो ये रचना आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना आपका बादल राग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ है? चलिए बताएंगे कि बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका वैभवशाली का गुणगान करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से अज्ञ शब्द का विलोम है? चलिए बताएंगे कि अज्ञ शब्द का विलोम क्या होता है? ज्ञानी होता है, पंडित होता है, विद्वान होता है या विज्ञ होता है? तो अज्ञ शब्द का विलोम होता है विज्ञ। क्या होता है? विज्ञ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तत्ते हूँ जय मरूं इस कुमाऊनी लोकोक्ति का तात्पर्य है? तो तत्ते हूँ जय मरूं कुमाऊनी लोकोक्ति है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है प्रत्येक कार्य में उतावली करना। ठीक है, प्रत्येक कार्य में उतावली करने वाले को कहते हैं तत्ते हूँ जय मरूं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की किस कहानी पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण हुआ है? आपके ऑप्शन है कोशिका घटवार, गलता लोहा, हलवाला या दाजू? तो शेखर जोशी की कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा आपके फिल्म का निर्माण किया गया है। ये किया है इनकी कहानी दाजू पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए
नेक्स्ट प्रश्न है चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा। चलिए बताएंगे कि चयन शब्द में संधि विच्छेद क्या होगा। तो चयन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चे धन अन। क्या होगा? चे धन अन इसका सही संधि विच्छेद है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है। तो रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है आपका नेपथ्य। क्या होता है? नेपथ्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या है। गणतंत्र है, राजतंत्र है, प्रजातंत्र है या जनतंत्र है। तो लोकतंत्र का विलोम शब्द होगा आपका राजतंत्र। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। राकेश, मयंक, सोम या अर्घ। तो चंद्रमा का इनमें से पर्यायवाची शब्द नहीं है आपका अर्घ। ठीक है, अर्घ किसका पर्यायवाची होता है? ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। चलिए बताएंगे कि महादेवी वर्मा की कौन सी रचना नहीं है। श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, साहित्य का श्रेय और प्रेय, स्मृति की रेखाएं। तो महादेवी वर्मा की रचना नहीं है इनमें से साहित्य का श्रेय और प्रेय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, कथन दे रखे हैं आपको। ठीक है, पहला कथन है, अनंतपाल द्वितीय पहला राजा जिसके अभिलेख प्राप्त होते हैं। आपका पहला कथन सही है, अनंतपाल द्वितीय पहला राजा है जिसके हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है, धारसिल अभिलेख का संबंध अनंतपाल द्वितीय से है। यह अभिलेख मंदाकिनी के तट पर ऊखीमठ से प्राप्त होता है। ये कथन भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही हैं आपके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। मरोकर पुत्रहीन व्यक्ति पर लगता था, ये सही है आपका। मिझारी कर शिल्पकारों से लिया जाता था, ये भी ठीक है। रहता कर गांव छोड़कर जाने वाले पर लगता था, ये भी ठीक है। टान कर आपके पहाड़ी पशु चारकों पर नहीं लगता था। तो टान कर लिया जाता था आपके कपड़ा बुनकरों से। ठीक है, कपड़ा बुनकरों से आपका टान कर लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर अगला है, आनुवांशिक पटवारी की नियुक्ति किस कमिश्नर ने की थी। तो आप बताएंगे कि आनुवांशिक पटवारी की जो नियुक्ति की थी ये किसने की थी। तो ये की थी जॉर्ज डब्ल्यू ट्रेल ने। किसने की थी? जॉर्ज डब्ल्यू ट्रेल द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन पहला है, 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला भवानी शाह द्वारा स्थापित की गई थी। ये सही है आपका कि 1862 में देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला आपके भवानी शाह द्वारा खोला जाता है। तो कथन पहला आपका सही है। दूसरा कथन है, कवि देवराज ने गढ़राज वंशावली प्रताप शाह के शासनकाल में लिखी थी। ये कथन भी आपका सही है। तो दोनों कथन सही हैं इसमें। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से आपको सुमेलित करना है। एक और नाम दे रखें, दूसरी ओर उनके उपनाम है। ठीक है, एक और नाम है, दूसरी ओर उपनाम है, उनको सुमेलित करना है। चलिए दीपा देवी को कहा जाता है आपके टिंचरी माई। क्या कहा जाता है? टिंचरी माई। तो पहले का हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, टिंचरी माई कहा जाता है। पुरिया नैथानी को कहा जाता है उत्तराखंड का चाणक्य। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है। हरि प्रसाद टमटा को उत्तराखंड का अंबेडकर कहा जाता है। और गौरा देवी को कहा जाता है चिपको उमे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है। निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है आपको बताना है। नागताल आपके चंपावत जिले में है, ये ठीक है आपका। यमताल टिहरी में है, ये भी ठीक है। नीलताल आपके उत्तरकाशी जिले में है, ये भी ठीक है। लामाताल आपके पिथौरागढ़ जिले में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। लामाताल कहाँ है? तो लामाताल आपके उत्तरकाशी जिले में है। कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विवाह अथवा शुभ अवसरों पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य करते हैं। तो ये करते हैं आपके भोटिया जनजाति। कौन सी जनजाति करती है पौड़ा नृत्य? भोटिया जनजाति करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको फिर से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गोरख आपके कान में पहने जाते हैं, ठीक है। तिलहरी आपकी गले में पहनी जाती है, ये भी सही है। फुल्ली आपकी नाक में पहनी जाती है, ये भी सही है। पोंटा आपके हाथ में नहीं पहने जाते हैं। तो पोंटा कहाँ पहने जाते हैं? ये पैर में पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए फिर से आपको सुमेलित करना है।
तो वंदना कटारिया का संबंध है आपके 2021 के ओलंपिक गेम में हैट्रिक गोल करने वाली प्रथम महिला बनी थी आपकी वंदना कटारिया। ठीक है। राम बहादुर छेत्री को आपका चाइना वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाइना वॉल कहते हैं राम बहादुर छेत्री को। त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आपका आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सुश्री मीनू होगी आपका प्रथम भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय जूडो रेफरी। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नगदूण किससे संबंधित है? तो नगदूण संबंधित है आपकी जंगली जड़ी से। किससे संबंधित है ये? जंगली जड़ी होती है नगदूण। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, फिर से सुमेलित करना है आपको। ठीक है। झुमेलो नृत्य, तो झुमेलो नृत्य आपके ये किया जाता है नवविवाहित कन्याओं द्वारा। झुमेलो नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? नवविवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है। बुनियाद नृत्य आपके जौनसार में शुभ अवसरों पर किया जाता है। ठीक है। बुनियाद नृत्य जौनसार क्षेत्र में शुभ अवसरों पर किया जाता है। हारू नृत्य आपका पांडव के जीवन पर आधारित नृत्य है। थड़िया नृत्य आपके गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर विवाहित लड़कियां जब पहली बार मायके आती हैं तब आपका थड़िया नृत्य किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित करना आपका विवाह तय करना अपना पराया, सगाई रस्म पक्की पौड़ी, चावल से निर्मित शराब खाबर, थारू जनजाति में तलाक को उरारी। तो इसका जो सही सुमेलित है आपका थारू जनजाति में तलाक को आपका उरारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उरारी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विवाह तय करना आपका पक्की पौड़ी कहलाता है। सगाई रस्म को अपना पराया कहा जाता है। चावल से निर्मित शराब को आपका जाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाड़ कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है पौरव वंश में भूमि को कहते हैं। तो पौरव वंश में भूमि को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भाग। क्या कहा जाता है? भाग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है निम्न कथनों को पढ़ें, सही कथन चुनें। ठीक है। पहला कथन है जाड़ भोटिया मूलतः बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं जिनकी बोलचाल की भाषा रोम्बा है। तो जाड़ भोटिया आपके मूलतः बौद्ध धर्म को मानती है और ये इनकी जो बोलचाल की भाषा है वो रोम्बा है। तो कथन पहला आपका सही है। यह अपने आप को जनक का वंशज बताते हैं। ये कथन भी सही है। जो भोटिया जनजाति है जाड़ भोटिया ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। ये कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो दोनों कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करना है। फिर से कथन पहला आपका दायरा बुग्याल को 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। ठीक है। दायरा बुग्याल को 2015 में ट्रैक ऑफ द ईयर चुना गया था। ये कथन आपका सही है। दूसरा कथन है दायरा बुग्याल रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ये कथन गलत है आपका। दायरा बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो इसका केवल पहला कथन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है। केवल कथन पहला सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बेड़ू पाकू बारू मासा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बताएंगे बेड़ू पाको बारो मासा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ब्रजेंद्र लाल शाह द्वारा। ठीक है। ब्रजेंद्र लाल शाह द्वारा इस गीत को लिखा गया है। ठीक है। इसकी धुन किसने तैयार की? तो इसकी धुन तैयार की है मोहन उप्रेती ने। किसने की है? मोहन उप्रेती द्वारा इसकी धुन तैयार की गई है। याद रखेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है लोकोक्ति को गढ़वाली भाषा में क्या कहा जाता है? तो लोकोक्ति को गढ़वाली भाषा में आपका अखाड़ा पखाड़ा या किससे कहा जाता है? ठीक है। अखाड़ा पखाड़ा या किससे कहा जाता है गढ़वाली भाषा में लोकोक्ति को? याद रखेंगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तराखंड। कौन सा है? जीईपी इंडेक्स लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नियुक्त किए गए हैं आपके एन रविशंकर। कौन किए गए हैं? एन रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बजट उत्तराखंड बजट 2025-26 का आधार है। तो उत्तराखंड 2025-26 का आधार था आपका ज्ञान व नमो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राज्य साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राज्य साहित्य दिवस आपका 19 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है राज्य सरकार वन संरक्षण हेतु महाभारत वाटिका की स्थापना कहाँ की है? तो ये की है आपके हल्द्वानी शहर में। कहाँ की है महाभारत वाटिका की स्थापना? हल्द्वानी में की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका गेंद के मेले में कितनी टीमें भाग लेती हैं?
तो गैंत के मेले में आपका कितनी टीमें भाग लेती हैं? तो गैंत का मेला आपका डाडा मंडी पौड़ी गढ़वाल में लगता है। इसमें आपकी 2 टीमें भाग लेती हैं। कितनी टीमें भाग लेती हैं? 2 टीमें भाग लेती हैं। एक होती है लंगूरगढ़ पट्टी और दूसरी होती है आपकी भटपुड़ी पट्टी। ठीक है, भटपुड़ी पट्टी और लंगूरगढ़ पट्टी इसमें भाग लेती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के उपलक्ष्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कलाई त्यौहार। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? कलाई त्यौहार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ठीक है, हरियाली मेला आपके नैनीताल में लगता है, सही है। मोस्ट मानो मेला पिथौरागढ़ में लगता है, ये भी सही है। कालिदास महोत्सव आपके रुद्रप्रयाग जिले में लगता है, ये सही है। जाख मेला आपके उत्तरकाशी जिले में नहीं लगता है। तो जाख मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है रुद्रप्रयाग जिले में। कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग जिले में लगता है जाख मेला। तो ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फिर से सुमेलित करना है। एक और खिलाड़ी हैं, दूसरे और उनके खेल से संबंध बताना है। जसपाल राणा का संबंध आपके निशानाबाजी से है। ठीक है, हरदयाल सिंह का हॉकी से संबंध है। राम बहादुर छेत्री का आपका फुटबॉल से संबंध है। धर्मचंद का आपके मुक्केबाजी से संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से एक समूह नृत्य है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन सा एक समूह नृत्य है। छपेली, चांचरी, जोड़ा, बी और व सी दोनों। तो छपेली आपका समूह नृत्य नहीं है। चांचरी और जोड़ा आपके ये दोनों समूह नृत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, चांचरी का दूसरा नाम आपका जोड़ा है। ठीक है, चांचरी का दूसरा नाम क्या है? जोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी? तो उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था प्रारंभ की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने। किसने की थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल के द्वारा 1822 में आबकारी व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बद्रीनाथ मंदिर को आपका 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिंहद्वार, मंडप और गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह। ठीक है, इन 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है आपका देहरादून। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 12 मंत्री। कितने मंत्री हो सकते हैं? 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, गढ़वाली लोक साहित्य का जनक कहते हैं। तो गढ़वाली लोक साहित्य का जनक कहा जाता है आपके गोविंद चातक को। किसे कहा जाता है? गोविंद चातक को गढ़वाली लोक साहित्य का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? थड़िया नृत्य, तांदी नृत्य, झुमेलो नृत्य या चौफुला नृत्य। तो चौफुला लोक नृत्य में आपका वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंदिर में पीठ करके पूजा की जाती है? चलिए बताएंगे कि किस मंदिर में पीठ करके पूजा की जाती है। पाखू महाराज मंदिर, गंगोत्री मंदिर, रेणुका देवी मंदिर या इनमें से कोई नहीं। तो पीठ करके पूजा की जाती है आपकी पाखू महाराज मंदिर में। ठीक है, पाखू महाराज मंदिर उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में है आपका पाखू महाराज मंदिर, जिसमें पीठ करके पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है। तो ये है आपकी डांडी कांडी की गोदमा। कौन सी है? डांडी कांडी की गोदमा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की उच्च हिमालयी चरागाहों को जाना जाता है। तो उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी चरागाह हैं इन्हें बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद आश्रम किसके किनारे स्थित है? तो स्वामी विवेकानंद आश्रम आपके श्यामला ताल के किनारे स्थित है। किसके किनारे स्थित है? श्यामला ताल के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और श्यामला ताल कहाँ स्थित है? तो चंपावत जिले में स्थित है श्यामला ताल, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से लामण गीत संबंधित है। तो निम्न में से लामण गीत संबंधित है। तो लामण गीत आपके
प्रेम गीत होते हैं। कैसे गीत होते हैं? प्रेम गीत होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितने मुट्ठी होती है? तो उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितने मुट्ठी होती हैं? तो ये होती हैं 16 मुट्ठी। कितने मुट्ठी होती हैं? 16 मुट्ठी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, उठो गढ़वालियो कविता के लेखक कौन है? तो उठो गढ़वालियो कविता के लेखक है सत्यनारायण रतूड़ी। कौन है? सत्यनारायण रतूड़ी की पुस्तक है ये, याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पहला मिनी कंप्यूटर था, तो पहला मिनी कंप्यूटर था आपका PDP-1। कौन सा था? PDP-1 प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर पहला आपका मिनी कंप्यूटर था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? तो 8 बिट आपके 1 बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 8 बिट कितने बाइट के बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, HTML का पूरा नाम है, तो HTML का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, एक टेराबाइट में शामिल है, तो 1 टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट। कितना होता है? 1024 गीगाबाइट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, CD का पूर्ण रूप है, तो CD का पूर्ण रूप है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या कहते हैं CD को? कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, तो 1000 दिनारी कहते हैं आपके मलिक काफूर को। किसे कहते हैं? मलिक काफूर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रणयम था, तो मौर्य काल में प्रणयम कहा जाता था आपके आपातकालीन कर को। किसे कहा जाता था? आपातकालीन कर था, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र समर्पित हैं इंद्र को। किसे समर्पित हैं? इंद्र को समर्पित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो विश्व में किस देश को कहा जाता है चीनी का कटोरा? तो ये कहा जाता है क्यूबा को। किसे कहा जाता है? क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में विद्युत तार का जनक माना जाता है आपके लॉर्ड डलहौजी को। किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को आपका विद्युत तार का जनक माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, बेलाडीला खान प्रसिद्ध है, तो बेलाडीला की खान जो प्रसिद्ध है ये है आपका लौह अयस्क के किले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेलाडीला की खान क्यों प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के किले प्रसिद्ध है आपका, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, राधा कृष्णन आयोग का मुख्य संबंध था, तो राधा कृष्णन आयोग का जो मुख्य संबंध है ये है उच्च शिक्षा से। किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो ये है आपका भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में? भाग 2 अनुच्छेद आपका 5 से 11। ठीक है, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में आपका नागरिकता का उल्लेख है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार लिया गया है ये लिया गया है USA के संविधान से। किससे लिया गया है? USA के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुमेलित करना है आपको सूची 1 को सूची 2 से। अनुच्छेद 324, तो अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, 315 में है आपका लोक सेवा आयोग। क्या है? लोक सेवा आयोग। और अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग, और अनुच्छेद 338 में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका राइट आंसर होगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक और अनुच्छेद दे रखे हैं दूसरे और उनके प्रावधानों से इसे सुमेलित करना है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 67 के ख में है आपका उपराष्ट्रपति को हटाना। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 94 में है आपका स्पीकर को हटाना। ठीक है, स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया है इसमें। अनुच्छेद 90 में है आपका राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनेगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रारंभ हुई थी 1 मई 2016 से। कब से हुई थी? 1 मई 2016 से शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो कलिंग राजा खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये आपका प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था, तो ये करवाते हैं आपके नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा। ठीक है, नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था आपके इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। महाजनपद और राजधानी आदि रखी है। मत्स्य की राजधानी थी आपकी विराटनगर। क्या थी? विराटनगर थी मत्स्य की राजधानी। कुरु की राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ थी। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा और अस्मक की राजधानी थी पोतन। तो इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहले का तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर आपके अवसादी चट्टान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये है आपका एंडीज पर्वत श्रेणी, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सोडियम किस तरल पदार्थ में रखा जाता है? तो सोडियम आपके रखा जाता है मिट्टी के तेल में। किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका, लुप्त संख्या की खोज कीजिए। ठीक है, दे रखे हैं आपके सामने, नंबर दे रखे हैं, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। देखिए इसको सॉल्व कर रखा है, इस 6 का गुणा कर रखा है 5 से। ठीक है, 6 पंचे 30 प्लस 3 तियाँ 9, दोनों को ऐड कर रखा है, बनेगा 39। ठीक है, इसी तरह इसमें करेंगे 5 सत्ते 35 प्लस 4 चक्को 16, दोनों को ऐड करेंगे बनेगा आपका 51। इसी तरह इसमें करेंगे 5 पचा 25 प्लस 4 तियाँ 12, दोनों को ऐड करेंगे बनेगा 37। तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपको ऐसी आकृति दी है तो आपको कुछ नहीं करना, काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा 16। ठीक है, 8 का दुगना हो जाता है 16। इसी तरह इसको भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ से भी बनेंगे आपके 8 गुणा 2 16, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 32। तो 32 इसमें त्रिभुज बनेंगे आपके। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि 534 6 के बराबर है, 876 7 के बराबर है, 782 1 के बराबर है, तो 646 का मान बताइए। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 534 है आपका 6 के बराबर। देखिए इसको कर रखा है 5 में 4 ऐड कर रखा है। ठीक है, 5 में 4 ऐड करा तो कितना आया 9, 9 में से बीच वाली संख्या को माइनस कर दिया तो कितना आएगा 6 बनेगा। इसी तरह 876 में आपका 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 14, 14 में से आपका बीच वाली संख्या माइनस करेंगे तो बनेगा आपका 7। ठीक है, 782 में 7 में 2 ऐड करेंगे तो बनेगा 9, 9 में से 8 माइनस करेंगे आएगा आपका 1। तो इसी तरह इसको भी फॉलो करेंगे 646, 6 में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा 8, इसका जो राइट आंसर होगा वो बनेगा 8। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक पासे में निम्न 2 स्थितियों को दिखाया गया है, अंक 2 वाली सतह के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए 2 पासे दे रखे हैं तो आपको बताना है कि 2 वाली जो सतह है इसके विपरीत अंक कौन सा होगा। 2 पासे दे रखे हैं, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कॉमन संख्या क्या है। तो कॉमन आप में दोनों में 3 आ रहा है, तो इसको आप या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। ठीक है, हम इसको क्लॉकवाइज करेंगे। 3 1 5। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 3 4 2। तो आपसे पूछा गया कि 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत आपका 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है आपके हम्पी में। कहाँ है? हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका अश्व अक्षांश कहते हैं, तो अश्व अक्षांश कहा जाता है आपके उपोष्ण उच्च दाब पेटी को, ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब पेटी को अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं आपके एस.एन. रॉय। कौन है? एस.एन. रॉय की पुस्तक है आपका द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका नीली क्रांति का संबंध है, तो नीली क्रांति का संबंध है आपके मत्स्य पालन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी, तो प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी आपकी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस स्थान पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमें बुर्जुहोम से। कहाँ से मिलते हैं? बुर्जुहोम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किस शासक को सकारी कहा जाता है, तो सकारी कहा जाता है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आपका सकारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब में सामान्यतः आपके नाइट्रोजन और आर्गन को भरा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, तो प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे आपके आहत सिक्के। कैसे सिक्के कहलाते थे? आहत सिक्के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या होगी। चलिए बताएंगे कि प्रश्नवाचक संख्या के स्थान पर लुप्त संख्या क्या होगी, यहाँ पे संख्या बतानी है। तो इसको सॉल्व करके है 5 का वर्ग 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है आपका 25, 3 का वर्ग होता है 9, तो दोनों को ऐड करेंगे आएगा 34। इसी तरह इसमें भी करेंगे 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 85, ठीक है। 4 का वर्ग होता है आपका 16 और 5 का वर्ग होता है 25, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 6 5 11, 3 1 4, तो आएगा 41। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? 41 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है, तो हीराकुंड बांध आपके महानदी पर है। कहाँ है? महानदी पर है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी, तो मनसबदारी प्रथा प्रारंभ की थी आपके अकबर ने। किसने की थी? अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। चलिए तो दोस्तों ये था आज का पुलिस भर्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां। आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में उपलब्ध करा दी जाती है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।